आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर लागू हुआ है, जो चुनाव निर्वाचन आयोग का ये काम है। इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आपके घर घर जाकर के बीएलओ ऐसा फॉर्म देंगे, इस तरह का फॉर्म देंगे आप लोगों को। ज्यादातर लोगों के घर ये ऐसा फॉर्म पहुंच गया है, कुछ लोगों के घर अभी नहीं पहुंचा है। जिनके घर नहीं पहुंचा है, हो सकता है 1-2 दिन में वह फॉर्म आप लोगों के पास पहुंच जाए। आज 19 नवंबर यानी 15 दिन का टाइम आप लोगों के पास से गुजर चुका है। 15 दिन का समय और बचा है। इन 15 दिनों में इस फॉर्म को सही सही फिल करके और पुनः बीएलओ आपसे रिसीव ले लेंगे। बीएलओ से ऐसा फॉर्म लेते समय यह 2 प्रति आप लोगों की मिलेगी एक आदमी का, यानी आपके घर में जितने लोग वैध वोटर होंगे 2003 की लिस्ट के अनुसार, तो उनका भी और जो अभी नए वोटर बने हैं उनका भी नाम इसमें आएगा। तो उसके अनुसार हम फॉर्म को कैसे फिल करें, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको जरूरी चीजें क्या आवश्यक हैं यह जान लीजिए। तो सबसे पहले 2003 के एसआईआर के अनुसार हमको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जानना होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है, उस तरह से उसको लिखना होगा। भाग संख्या लिखना होगा, क्रमांक लिखना होगा और ईपिक नंबर की आवश्यकता हो सकती है पड़े। यह वैकल्पिक है ईपिक नंबर। ईपिक नंबर क्या है? आपके वोटर आईडी पे जो क्रमांक नंबर दिया गया होता है उसी को ईपिक नंबर बोलते हैं। अब यह भाग संख्या, क्रमांक और निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये आप लोगों को 2003 की जो वोटर लिस्ट होगी यानी मतदाता सूची होगी, उसमें फ्रंट पेज पे ही ये सारी चीजें लिखी होती हैं। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उसके बाद से आपका गांव या एरिया जहां पे आप मतदान करते हैं उसका भाग संख्या और आपका नाम जहां होगा उस वोटर लिस्ट में आपका क्रमांक दिया रहेगा। तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं, वो अपने ससुराल जा चुकी हैं। उनके लिए क्या जरूरी है? वो ये है कि वह अपने माता या पिता में से किसी एक का ये सारी चीजें क्रमवार मंगवाएं अपने मायके से, और उसके बाद ससुराल में जो फॉर्म आपको मिला है उस फॉर्म को फिल करना है। अब फॉर्म कैसे फिल करेंगे हम, इस पे डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले ऊपर ये जो कॉलम दिया गया है, यहां से ये देख रहे हैं, ये वाले कॉलम में आप अपनी जन्मतिथि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जो आपके पास वैध डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार आप यहां पर अपनी जन्मतिथि डालेंगे। आपका आधार नंबर वैकल्पिक है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर देना यहां अनिवार्य है। आप अपना मोबाइल नंबर ऐसा देंगे जो चालू हो और उस पर ओटीपी जाएगा, जिसके बाद से बीएलओ आपको वेरीफाई करके और अपने साइट पे उसको अपलोड करेंगे। पिता या अभिभावक का नाम यहाँ होगा, फिर उनका ईपिक नंबर जो उपलब्ध होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह माता का नाम यहाँ लिखेंगे और उनका ईपिक नंबर यदि उपलब्ध होगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये वैकल्पिक है। पति या पत्नी, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का, और अगर आप महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ लिखेंगे। उनका अगर ईपिक नंबर होगा तो वो भर देंगे। तो ये नए लोग या पुराने लोग जो भी हैं सबको यह भरना है, ये वाले कॉलम को अपने वर्तमान स्थिति, अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही सही इसमें भरना है। अब हम दूसरे कॉलम को देखेंगे यहां पर। तो इस कॉलम में वही लोग भरेंगे जो 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम था है। अब मतदाता सूची कहां से मिलेगी? तो इसके लिए आप वेबसाइट पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आप जिसके माध्यम से ये फॉर्म मिला है यानी बीएलओ के माध्यम से, तो बीएलओ के पास पिछला 2003 का वोटर आईडी लिस्ट पड़ी हुई है, उनसे आप रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं और फोटोकॉपी करा करके अपने घर परिवार का जितने भी सदस्यों का नाम है उन सबका आप फोटोकॉपी करा लीजिए, जिसमें भरने में आसानी हो जाएगी। अब 2003 के अनुसार जो निर्वाचक का नाम है वह नाम भरिएगा। बहुत सारे लोगों का, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश सिंह, आपका पूरा नाम है, सपोज कर लीजिए आपका नाम है रमेश सिंह। अब यहाँ आप रमेश सिंह यहाँ तो लिख रहे हैं, लेकिन 2003 में सिर्फ आपका रमेश नाम लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे सिर्फ रमेश ही भरेंगे, जैसा आपकी मतदाता सूची में है सेम वही उपलब्ध कराएंगे। इसमें निर्वाचक का नाम, उनका एपिक नंबर तो उपलब्ध बहुत लोगों का नहीं है 2003 के अनुसार, कुछ लोगों का हो सकता है जो पुराने मतदाता हैं 2003 से पहले के भी जो मतदाता होंगे उनका एपिक नंबर उपलब्ध होगा तो वह भरेंगे, यह भी उपलब्ध हो तभी भरना है, वैकल्पिक है। तो आप यहाँ अपना नाम जो 2003 की लिस्ट में है उसके अनुसार भरेंगे, एपिक नंबर उपलब्ध बहुत लोगों को नहीं होता है। फिर उसके बाद से आप अपने संबंधी का नाम देंगे जो आपकी वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में नाम है उसके अनुसार। उनसे संबंध क्या, अगर आप अपने पिता का दिए हैं तो पिता का नाम और अपने पिता से क्या संबंध है तो यहाँ लिखेंगे पिता। इसी तरह से जिला का नाम लिखेंगे, फिर आप अपने राज्य का नाम लिखेंगे। आपका राज्य मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे, हमारा जिला देवरिया पड़ता है या कुशीनगर पड़ता है, जो भी आपका जिला पड़ता होगा वो भर लेंगे। फिर निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरेंगे। 2003 में निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है कि आपका बदला या पुराना कुछ दूसरा हो, तो 2003 में जैसे मेरा कसिया था तो मैं अपना कसिया भरूंगा। वर्तमान समय में हमारा भले ही कोई दूसरा विधानसभा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने 2003 में जो आपका है निर्वाचन क्षेत्र का नाम वो भरिएगा। उसके बाद से उसकी क्रमांक संख्या होती है निर्वाचन क्षेत्र की, जैसे 186 है, 185 है, जो भी हो आप भरिएगा। फिर आप मतदाता सूची के अनुसार भाग संख्या और अपने मतदाता क्रमांक का यहाँ उल्लेख करेंगे, क्रमांक संख्या। तो ये तो हो गई जिनका 2003 में नाम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे लोग इस कॉलम को भरेंगे। इसमें क्या करना है कि आपके रेफरेंस देने वाले लोग यानी आपके रिलेटिव, जो आपके जो संबंधी हैं उनका रिकॉर्ड इसमें लिखना है। क्योंकि आप नए वोटर हैं, पुराने के अनुसार आपका कोई रेफरेंस इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने रिलेटिव का, जैसे आपके पिता हुए, आपके दादा हुए, आपकी दादी हुई, आपकी माता जी हुई, आपके चाचा हुए, आपके कोई भी रिलेटिव हैं, ज्यादातर लोग अपने माता या पिता का ही देते हैं, आप लोग भी वही देंगे। तो यहाँ पर आप आपके संबंधी यानी आपके माता होंगे या पिता होंगे, इनमें से उनका नाम लिखना है, उनका ईपिक नंबर यदि उपलब्ध होगा तो डालिएगा। उसके बाद उनके मतदाता क्रमांक में, मतदाता सूची में उनके संबंधी यानी पिता का नाम क्या था वो भरना है, उनसे क्या संबंध है वो भरना है। फिर जिला, राज्य का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रमांक संख्या जैसे इसमें है वैसे ही सेम इसमें है। लेकिन इसमें क्या है, यह आपका विवरण है, इसमें भी आप ही का विवरण है, लेकिन 2003 के अनुसार है। जिनका 2003 में नहीं था वह अपना नाम यहाँ दे रहे हैं, अपना डिटेल यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ पर जो देंगे वो अपने संबंधी का डिटेल देंगे। तो इस तरह से हम इस SIR फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा करने के बाद से यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति का नाम भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार के लोग घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए, तो उनका भी फॉर्म आप स्वयं भरवा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और रिश्ते का उल्लेख करेंगे। उसके बाद यहाँ BLO के भी हस्ताक्षर होंगे। ऐसी 2 प्रति बनेगी, एक प्रति आप BLO को जमा कर देंगे और एक प्रति अपने पास स्वयं रखेंगे। बाद में हो सकता है कहीं मिस हो जाए या कुछ अनफिट हो जाए, ऐसी स्थिति में जवाबदेही BLO की होगी। लेकिन अगर आपके पास वो पेपर ही नहीं है जिस पर आप BLO का हस्ताक्षर करा के सबमिशन कराए हैं और वो फॉर्म आपके पास नहीं है, तो आप किस बिना पर, किस आधार पर उनसे कहेंगे कि हमने आपको फॉर्म दिया है। तो इसके लिए सतर्क रहिएगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ 2 प्रति फॉर्म भरिए। एक फॉर्म वो ले लेंगे और एक फॉर्म आप अपने पास रखेंगे। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में उसको भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी इस SIR फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत न हो। तो उम्मीद के साथ कि आप लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।